लगा रही है, पट्टी बांध रहे हैं। मैं अम्मी को उस टाइम का कह रही हूँ, अम्मी जब इतना ज्यादा दर्द है तब आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, इधर उधर मत टोटके आजमाएं, आप वहां पर जाओ और ताकि आपको जो है ना जल्दी आराम मिले। बिस्मिल्लाह, मम्मा का शहजादा। माओ कैसे नीचे से देख रहे बेड से। गुड गर्ल, जल्दी से बाइट फिनिश करो, जल्दी से बाइट फिनिश करो। शो मी योर नेल्स, शो मी योर नेल कलर। स्कूल में अलाउ करेंगे आपके आयत? स्कूल में अलाउ करेंगे नेल कलर? टीचर अलाउ करती है? टीचर अलाउ करती है ना? बस हमारी आयत रह गई, आयत का नाश्ता रह गया, बाकी सब ने नाश्ता मैंने इन दोनों को करा दिया। और आज मेरे बच्चों के फाइनल पेपर है, दोनों का कंप्यूटर का है। कंप्यूटर और थिंकिंग स्किल्स का, तैयबा कंप्यूटर और आर्ट्स का। हमारी आयत का किस चीज का पेपर है? आयत आप तो बताओ। क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, ये डोल चाहिए। बाकी ये जो मेरे घर में आपको दिख रहा है ना, ये मैंने इनको मारने के लिए रखा हुआ है। मतलब जब ये रात को सोते नहीं है तो मैं ये उठा लेती हूँ। डंडा मेरा एक बना हुआ है। डॉल तो गुम कर दिए, बस डॉल की एक टांग हमारे घर में बची हुई है जो कि इनको मारने के लिए रखी हुई। और मैं भी इनको इसी से मार के सुलाती हूँ। और इसके अलावा जब ये तीनों खेलते हैं तब एक दूसरे को इसी से मारते हैं। सो जाऊंगी? नहीं, सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ अब। ये देखो रेडी हो के अब सो रही है। आपको नहीं सोना, अभी स्कूल का टाइम है, उठ जाओ। हो गए तैयार और आज आयत पहन के जा रही है येलो। ये वाली वो सर्दियों में ली थी ना, अभी हाफ स्लीव्स लेनी पड़ेगी। कट के नहीं बनेगी, हम चेंज करा लेंगे। ये निकाल लेते। बस बस, देखा ना, मामा ने कहा था ना कि मैंने आपके लिए छुपा के रखी हूँ। 2 हो गए ब्लैक ब्लू। इनके पापा जो है ना दुबई से लाए थे और आज जो है ना पेन जरूरत पड़ गई, मिल नहीं रहे थे। मुस्तफा को यकीन नहीं था कि घर पे पेन है। सारी बुक्स निकाल दो। ये लो, चलो ये लो। हो गई है और आज है तैयबा का पहला पेपर। किस चीज का? कंप्यूटर का। तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, पापा गए नीचे, आप अच्छे से करना, जल्दी में नहीं करना। समझ नहीं आ रहा हो टीचर से पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन जो भी समझ ना आ रहा। पूरी रात कल खाला हमारे साथ रही हैं, अभी वापस जा रही हैं बच्चों के साथ। उधर आपका ऑफिस भी उसी साइड पर है। तैयबा जल्दी, जो आपके पापा आए थे जो चली गई, भाई आ रहा है। मुस्तफा जल्दी करो मुस्तफा, पापा आपके वेट कर रहे हैं। अच्छी राइटिंग में काम करके ना, आपको पता है राइटिंग के भी कटते हैं मार्क्स, पता है ना? सही राइटिंग करना, आराम आराम से, कोई इतना जल्दी नहीं है। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। और ये देखो हमारा माओ कैसे मजे से सो रहा है। अब हम यहाँ से देखेंगे बच्चों को। कल इस टाइम जब बच्चों को छोड़ने गए थे, कल आयत गई थी और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम बना हुआ था। आज कड़क धूप निकली, आज गर्मी ज्यादा है। और यहाँ पे ये जो फूल सुबह सुबह गिरे होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में। नहीं बैठने दे रही आगे मुस्तफा को। चलो बैठते। अभी यहाँ से सब चले गए और पूरा रूम हो गया हमारा खाली। देखो नाश्ता भी वहीं पर कराया था, तो नाश्ता भी उधर ही। ने जो है ना इतनी प्यारी पेंटिंग यहाँ पर की है। आज अपनी टीचर को दिखा, जैसे उठिए फौरन भाग के आइए। आपके पापा आपका जूस लेने गए हैं। बच्चों की छोटी सी शॉप, यहाँ पर देखो जूस रखा है, कपकेक रखा है। आयत को क्या चाहिए? ओनली 1 जूस। आप हैप्पी हो? एक कपकेक भी चाहिए। जो बाकी चीजें कुछ मैंने इस साइड पर छुपा के रखी है, फ्रंट पे नहीं रखा। और देखो अब इसकी नजर पड़ गई। आप भी बच्चों को कपकेक खिलाएं, हमारी दुकान के कपकेक। हमारे घर में छोटी सी शॉप भी है। ये और क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। बस चीजें कहाँ रख के आई हो? सारे किचन में अभी कुकिंग करने के लिए आ गई हैं फातिमा भी कुकिंग कर रही है। आज चिकन का सालन पकेगा। आज आपकी मम्मा खाना बनाएंगी। आज आपने इतना मजे का खाना बनाना है कि मुझे अम्मी याद आ जाए। आज वैसा सालन सॉन्ग सुनाऊंगी अगर खाना अच्छा बनेगा तो। अच्छा, कोई अपने बचपन की शरारत बता देना। अच्छा, मतलब खाने के बाद ना, जब खाना खा लेंगे। हाँ। जब पेट भर जाएगा कोई बात मुझे याद आ जाएगी। मसाले जो है ना सारे बनाकर मैंने फातिमा को दे दिए कि बस आप अच्छे से जो है ना आज खाना आप बनाओ। आज बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। टमाटर तो ये चुटकी पहुंच गई, साइड पर रखते हैं टमाटर। कि अभी जूस भी रह गए थे। कपकेक अच्छे लगे? ये जूस भी बच्चों को पिला। हाँ सबको देना। ये क्या बनाया हुआ है? हाँ ये खजूर के साथ बनाया है। अपनी डिश बनाया, जो खाना तैयार हो गया। जल्दी ये भी बाद में खा लेना, पहले खाना तो खाओ। इतने भी फ्रूट उठाए हुए, आज सब बच्चों ने फ्रूट जैसे खेल रहे हैं। फ्रूट ज्यादा आ गए घर में, क्या कुछ बनाया हुआ इसने भी। और यहाँ पर खाना तैयार हो गया। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम सब बैठकर खाना खाते हैं। पूरा नहीं दिखा रही, थोड़ा सा दिखाया है। और इस साइड पर अभी मैंने आयत को नहलाया, तो ये देखो मजे से सो रही।
क्यों? तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? मेरे जीने का मकसद तुम लोग हमारे सगाई में कहते हैं लाली सुर्खी पाउडर। कुछ तो उठ जाओ, कब से पड़ी हुई है, मैं ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दा लाश के ऊपर बैठी हुई हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया तुम्हारे चक्कर में। नाश्ता नहीं किया? पक्की बात नहीं किया। आज नाश्ता किसी ने भी नहीं किया, बाकी तो बच्चों ने तो किया। ये किया। तो बच्चों ने किया, मतलब मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो फिर मैंने भी नहीं किया। वही तो कह रही हूँ। मैंने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तगड़ा नाश्ता करके आई हूँ। क्या खा के आई हो ना? आज आलू लिया था और दाल ली थी बाहर से। बाहर से खाना अभी सुबह से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। चलो सुमेरा आई है, इसने थोड़ा तबीयत इसने सुनाई। अभी इसकी बारी है। शाहीना शादी ना निकलता। जब नए मिल जाते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, जब नए जख्म देते हैं फिर पुराने याद आ जाते हैं। वाह 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 वाह, ये तो बात पति की है। शहीना भी कमी से, शहीना को भी शायर व शायरी अच्छी आती है। क्यों कहते हैं कि गुलाब दे फुल ले लें, अल्लाह सी तौफीक देवे, बंदा सजना नु मुल ले ले। ये बात सही की है कि अल्लाह इतनी तौफीक दे दे कि हम अपने जो साजन को है ना वो पूरा खरीद लें। इतनी तौफीक किसी में नहीं है कि अपने हस्बैंड को खरीद सके। मैं तो भूल गया एक बात। मैं काम जो होता है ना वो कभी भी नहीं भूलता, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करता ना, इसलिए जब मैं सीख रही थी ना, मैंने इसके ऊपर पहली बार किया था। इसके ऊपर पहली बार मैंने स्मोकी मेकअप सीख के आई थी, क्लास लेकर आई थी, एडवांस क्लास। फिर मैंने इसकी नई शादी हुई थी। मेरी भी नई शादी हुई थी। जब पहले उसका किया था, बाद में मेरा किया था। पहले इसका क्या हाँ, वो मेरा था? था स्मोकी smoky। पहले इस पे था, पूरा जो ब्लैक था वो इस पे किया था, ब्लू इस हाँ, पर। blue मेरे ऊपर। इसकी आईज पे मैंने ना फुल वो नेवी ब्लू कलर वाला मेकअप किया था, बहुत प्यारा। इसकी आंखें प्यारी है ना, जूम करके दिखाओ शहीना, दिख रही है जी सो स्वीट। इसकी आंखें वाकई। हाँ, इसकी आंखें, आईब्रोज ऐसे थोड़ी और बड़ी-बड़ी। तारीफ करो मुझे। आज ज्यादा हो गया ना दिल। कल भी ये हमारी वजह से। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये भी बहुत मजे का बना हुआ है, ये भी मजे का बना हुआ है, ये भी मजे का बना। आज कीमे वाले करेले बने और कीमे वाला करेले का अलग से सालन भी बना, बंद करेले भी बने, साथ में चाय भी तैयार है। और यहाँ पर सारे बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं। क्या आ गई? आपका ट्यूशन हो गया मुस्तफा? पढ़ लिया? इतना मुश्किल टेस्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, घर पे भी सब ठीक है, बच्चे सब ठीक हैं। और बाकी बाबर दिलबर की फैमिली हमारे घर पर है। कल डीडी भाई की फैमिली हमारे घर पे थी, रात भी इधर थे, और फिर कल से मतलब वो गए ही नहीं। बाबर की फैमिली अभी तकरीबन आई है शाम के टाइम पर, और अभी भी इधर ही हैं। और अब हमने खाना वाना खाया, चाय पी है, बातें की हैं। अब जाकर मैं उठी हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई। अभी तकरीबन 11 का टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे। अब जाकर मैंने आपको सलाम किया। पूरा दिन अजीब सी ऐसी हालत थी और उसमें व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बहुत सारी बातें भी ऐसे सुन रही थी। अब बातें ऐसे सुन रही थी कि अम्मी के साथ ये हो गया, अम्मी पर जुल्म हुआ, अम्मी को मारा गया है, अम्मी के साथ ये हुआ। अम्मी से मेरी बात चल रही है जब से अम्मी सऊदीया पहुंची हैं, तब तक एयरपोर्ट तक जब जैसे पहुंची बिल्कुल ठीक था, तबीयत सब कुछ ठीक थी। फिर इन्होंने रूम लिया, रूम लेने के बाद फिर अम्मी ने कहा कि बच्चे आए, तो बच्चे रोने लगे, तो फिर मैं वहां पर चली गई अपने घर पर। और मैंने फिर अम्मी को इस चीज के लिए कभी भी नहीं रोका कि अब बच्चों से मिले ना मिले, और अब उस चीज का नहीं है दुख, सिर्फ उस चीज का होता है जिनकी वजह से मतलब इनमें अब बड़ों का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है, जिनकी वजह से मतलब दुनिया में मुझे इतना बेइज्जत किया गया, इतना गंदा किया गया। पूरी दुनिया में मेरे एक जैसे होती है ना फुल बर्बादी की गई। वहां पर जाहिर सी बात है दुख होता है। और उसके बाद फिर अम्मी को इस चीज का पता है कि दुख होता है कि चलो कोई नहीं, फिर माँ है ना, माँ को तो हम ये नहीं बोल सकते आप उस औलाद को मत मिलो, मुझसे मिलो, ये सारा कुछ मैंने कभी भी अपनी माँ को नहीं बोला। खैर वहां पर फिर चली गई और फिर मैं फोन करती रही, फोन पे फिर अम्मी से ज्यादा बात नहीं हो पाई। फिर यही हुआ कि अम्मी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रही हूँ, और वक्फे से हुई है बात। तो सुबह से खैर मेरी बात नहीं हो रही थी, सबके ये आ रहे थे कि अम्मी का। फिर जब मैंने व्लॉग देखा, अम्मी हरम गई हुई थी, हरम शरीफ गई हुई थी, तो वहां पे जो है ना अम्मी की हालत ऐसे ही हो रही थी। और मैंने जैसे अम्मी ने मुझे ये वाली बात बताई थी कि टांग में दर्द है तो मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो मैं उस टाइम से अम्मी को कह रही हूँ बहुत। अम्मी ने कहा ये टोट के फलां टोट के, ये वाली दवाई वो दवाई,
ये लगा रहे हैं, ये लेप लगा रहे हैं, ये पट्टी बांध रहे हैं। मैं अम्मी को उस टाइम का कह रही हूँ, अम्मी जब इतना ज्यादा दर्द है तब आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, इधर उधर मत टोटके आजमाएं, आप वहां पर जाओ और ताकि आपको जो है ना जल्दी आराम मिले। तो अम्मी कहती हैं हाँ आज जा रही हूँ, कल जा रही हूँ, ये कर रही हूँ। मतलब आज फिर मैं सुबह से फोन कर रही हूँ तो बात नहीं हो पा रही थी। जब फिर चाचू ने शाम को जाके, शाम को नहीं मतलब शाम के भी बाद तकरीबन 8-9 बजे के करीब जाकर, 9 का टाइम था जो चाचू ने फोन दोबारा किया कि हम हरम पाक गए हुए थे, अभी वापस आए हैं, तो ये वो ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को दिखाना है, वहां पर हमारे जानने वाले हैं जिनको मैं वहां पे पैसे भिजवा दूंगी। आपने मेरी अम्मी को लाजिम 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 हॉस्पिटल ही दिखाना है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं दिखाएंगे आराम नहीं आएगा तब तक। तो मतलब पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं। और अम्मी से बिल्कुल भी इस हालत में तो अम्मी उम्रा भी नहीं कर पाएंगे, जब तक उम्रा नहीं करेंगी तो वापस भी नहीं आएंगे। और तबीयत भी ठीक नहीं है कि वहां पर अपनी इबादत, गई तो वैसे हुई हैं तो अपनी इबादत भी कर सकें। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और अम्मी से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है, तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल आपने लाजिम जाना, जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे आराम नहीं आएगा। अच्छा, ये वाली सारी बातें थी। उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, चाय पी, बस चाय पी ही रही थी। फिर मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, वो नाराज हो गए, वीडियो क्यों डाली, वीडियो क्यों बनाई, कौसर का नाम क्यों लिया, ये सारा कुछ। तो मैंने कहा बातें देखो कितनी सारी थी। अब आप लोग इस टाइम पर गए हो, मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ है और बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, इधर से अम्मी नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, मैं किसी को भी बुलाती हूँ, जाहिर सी बात है बाबर दिलबर वो अपना घर छोड़कर आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बोल रही हूँ कि मतलब घर का माहौल तो डिस्टर्ब, अच्छी खासी लाइफ में ये सारा कुछ चल रहा है कि मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक मेरी बीवी है, इनके बच्चे हैं, मुझे हर हालत में अपनी बीवी, पहली बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको टाइम देना है। आप क्यों नहीं बोल सकते, आप पीछे क्यों नहीं जवाब देते, आप उनसे क्यों डरते हो, क्यों बात नहीं कर पाते। जब आप बात नहीं कर पाओगे जाहिर सी बात है फिर मुझे बोलना पड़ता है, वीडियो के जरिए ही सही मैं बोलूंगी कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि मैं यहाँ पर अपने खर्चे पे बैठी हूँ। मैं दिन में 1000 करूँ, 2000 करूँ या 10,000 खर्च करूँ, अपने खर्चे पे बैठी हूँ, ना कि मैं अपने हस्बैंड के खर्चे पे बैठी हूँ। अगर कि मैं अपने हस्बैंड के खर्चे पे बैठी होती ना, मुझे एक दिन भी यहाँ नहीं बैठने देते कि अगर तुम 10,000 खा रही हो तो 10,000 कौसर भी लेगी, अगर तुम 20,000 खर्च कर रही हो तो 20,000 कौसर भी लेगी। ये सब कुछ मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये सब यहाँ पर जो मेरा उठना बैठना, ये सारा घर, ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चुप हैं इस वजह से कि मैं अपने खर्चे पे बैठी हूँ। ये चीज उनको समझनी चाहिए। अब रही बात कि मेरे हस्बैंड जहाँ आए जहाँ जाएं, आप लोग क्यों इस बात को नहीं समझते कि मैं भी वाइफ हूँ, मैं भी, मेरे उनके भी बच्चे, उनको भी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने यही फैसला किया कि मेरे हस्बैंड वहां रहें या फिर यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे वैसे भी इसको नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। वो बोलेंगे अगर महीना इधर हो तो महीना उधर भी रहो। यहाँ पे तो मैं एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकती, मेरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। तो फैसला यही है कि या जहाँ पे भी रहें, मैंने उनको यही बोला है कि आप अपनी करो जॉब, आप जॉब करोगे जाहिर सी बात है आपको छुट्टी इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं। आप 24 घंटे करो या दिन की करो, जो भी करो, आपको इतने महीनों में इतनी छुट्टियां मिलेंगी। उसमें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 10 दिन की छुट्टी मिले, 6 महीने बाद 10 दिन की छुट्टी मिले। आप 5 दिन मेरे पास रहोगे, 5 दिन उसके पास रहोगे, ये उनको मंजूर जरूर होगा। ये मंजूर नहीं होगा कि यहाँ पर 1 महीना रह के और 1 महीने में अगर 15 दिन वहां पर रहकर आते हैं, 1 महीने बाद, 1 महीना मेरे साथ रहेंगे, 1 महीने बाद 15 दिन 10 दिन वहां लगा कर आते हैं, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। तो खैर अपनी जॉब करें, जहाँ पे भी जाएं, कुछ करें, उनको मुझे खर्च अब देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी कमाई है और वो जो कमाएंगे उस पर मेरा हक है। वो और 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, उसमें से 10,000 कम 20,000 कमाएंगे, 10,000 मेरे बच्चों का हक है जो कि उनको देना पड़ेगा। अगर उनको ये मंजूर नहीं है कि ये सुकून से यहाँ पे बैठा हुआ है और सबके खर्च भी पूरे हो रहे हैं, कौसर का खर्च पूरा हो रहा है, हमारे घर का खर्च चल रहा है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है और साजिद भी सुकून से सिर्फ बच्चों की ड्यूटी ही एक निभा रहा है, बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना और मेरे व्लॉग के लिए मुझे इधर उधर जाना। अगर ये उनको मंजूर नहीं है तो उनको यही ही मंजूर है कि वो जॉब करे, 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, 5 दिन वहां और 5 दिन हमारे पास, और बस यही बात है। तो ये वाली बात मैंने उनसे की। फिर हमारा अच्छा खासा ऐसे बहस हुई, झगड़ा हुआ कि आप जानते हो, आपको सब पता है कितनी बातें हैं बोलने के लिए। मैंने क्या बात बोली, मैंने 2-4 बात बोली है क्लियर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ से गए हो तो उल्टा मेरे ऊपर सबने टूट पड़ना है कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, फिर
तुमने उनको घर से निकाला होगा, तुमने ये तो तुमने वो। तो मैं जितनी अच्छी बन जो, मेरे ऊपर गलत बातें आनी ही आनी है, तो मैं बुरी ही सही। और मेरे साथ जो जैसा है, मुझे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था इस टाइम पे, तो मैंने बता दिया बस। तो ये सारी बातें थी। मतलब आज पूरा दिन टेंशन वाला गुजरा। खैर व्लॉग थोड़ा बहुत कुछ दिन पहले का था, जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे उस दिन का था। कुछ थोड़ा बहुत रात में बनाया था, वो थोड़ा बहुत ऐड करके ये हमारा आज का व्लॉग बना है। और आगे का जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे। लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी है, और जो चीज़ मैंने सीखी है ना, मैं वही चीज़ आप सब मुझे बताते, सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे होते हैं मुझे समझाने के लिए। मैं पागल हूँ, मैं नहीं समझी। हाँ, किसी को वैल्यू दो, जितना भी किसी को रिस्पेक्ट दो, उसके बदले में आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप शुरू से ही अपना एक लिमिट रखो, सबको एक लिमिट में रखो कि आपकी जो वैल्यू है ना, आप अपनी वैल्यू बना के रखो, अपनी वैल्यू खराब मत करो दूसरे के आगे ये करके, फलां तुम्हें ये चाहिए, फलां को। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा करने लग जाती हूँ। मैं यहाँ तक कि अपने बच्चों को भूल जाती हूँ, मैं अपने पूरे घर को भूल के मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाती हूँ, जहाँ पर शायद मेरी खुद की ये गलतियाँ हैं। और बाद में अगर मैं वो वैल्यू किसी को नहीं दे पाती तो उनको हर्ट होता है, किसी तरह ने इतना हमारे लिए किया था, अब क्यों ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं से हमें धोखा मिले ही ना। खुश रहना है, अपना दिमाग को रिलैक्स करना है। मैंने थोड़ा बहुत योगा भी शुरू किया, योगा करने से दिमाग बहुत रिलैक्स रहता है। कोशिश करना है कि अच्छे से वही आपसे 2-4 बातें कर लिया करो, बातें करने में भी बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी अभी चलते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस आया, पियर आया भी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बाल खींच रहे हैं। ओह, डर गए, किस वजह से? वो भी मुझे करो, सबको मिलती है ये मेरे साथ आइसक्रीम खाने के साथ ये कर रहे हैं। सारे बच्चे मिल गए हैं आइसक्रीम। अच्छा चलो भाई, चलो सारे चलते हैं आइसक्रीम खाने। आप देखो खुश हो गए, सबसे दे दीजिए। आइसक्रीम लेने, चॉकलेट आइसक्रीम खाएगी ये चॉकलेट। असल में दिल तो इसका कर रहा था फातिमा का आइसक्रीम का, और बच्चों को आगे का। देखा, इसका दिल कर रहा था जल्दी, देखो अबाया पहनने कैसे चली। ये मेरे पास आया है, कल रात से आया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है, साथ में विजिट यूट्यूब चैनल जहरा नूर के नाम से यूट्यूब का चैनल है। अभी मैं ये सूट दिखाती हूँ और सुमेरा मोबाइल पकड़ेगी। ब्लैक कलर वैसे सबको पसंद है। और मैं कब से इसे कह रही हूँ, इसे खोलो तो सही, मुझे दिखाओ। ब्लैक है, मैंने दिखा दिया जरा सा। इसका इस तरह से ये ट्राउजर हो गया, कपड़ा इनका बहुत अच्छा है। सूट आया है हमें खूबसूरत सा, ये वाला दुपट्टा, ये शर्ट है। तो शर्ट तो बिल्कुल सिंपल सादी सी शर्ट है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं बना हुआ ना। हाँ, बटन है सिर्फ। अच्छा दुपट्टा बस, वो मुझे लगा वो है ना इसकी शर्ट है। मैं कह रही थी कि वो शर्ट है, ये ऐसे हाँ, बहुत फैशन है ना आजकल इस तरह के। ये और ऐसे बटन वाली बनी हुई है, और इसके साथ ये इतना हैवी दुपट्टा, मुझे लगा ये शर्ट है। हाँ, मुझे भी यही लगा। ये दुपट्टा जिसपे फुल, मतलब जैसे होता है ना फुल दुपट्टे काम वाले, और सादा सी शर्ट। ये देखो, ये सारा काम का अच्छा है ना वैसे। अगर सिंपल पहनो किसी और रेड व्हाइट दुपट्टे के साथ भी, वो सिंपल भी पहन सकती हो, ये फिर व्हाइट। दुपट्टा रखना है और ब्लैक सूट, कोई भी गले पे, स्लीव्स पे, कहीं पे कुछ भी काम सही है। हाँ, प्यारा है। हाँ, चलो अब देख लिए। रखूं। इसके लिए जो है ना अच्छी सी रील्स भी बनाएंगे, और इसमें अच्छा सा खूबसूरत सा कल कौन सा प्लीज। इस पे ना स्मोकी सही है। हाँ, कल ये वाला। कल पक्का। इस पे लैशेस मेरे पास है, और ब्लू नहीं है लैश की ना। चलो। अब मैं इसके साथ लैशेस भी लगाऊंगी। चलो, हस्बैंड को जो है ना और दिखाऊंगी। रोज तैयार श्यार हो रही। जल्दी है। हाँ। मैं ऐसे ही कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं उनके जाने से। तरह का खूबसूरत सा ये सूट है जो आज मुझे ये वाला पियर मिला है। तो इसको मतलब अनबॉक्सिंग करते हुए अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी पियर आते थे तो उनकी अनबॉक्सिंग अम्मी करती थी, और इस तरीके से साइड पे ऐसे दुपट्टा भी सजाती थी। इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, यहाँ पर स्लीव्स पे भी बटन है, यहाँ पे भी है। स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बना। क्या हुआ? कैसे याद आ गए पापा? अभी पापा आपके लिए चीज़ लेने गए, चलो। तो अभी मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं साथ में जाऊं, फिर आया, सब बच्चे रोने लग गए। और जब इनके पापा जा रहे थे तब भी आयत बहुत ज़्यादा रो रही थी, कल गांव जब जा रहे थे। तो पापा मुझे चीज़ चाहिए, मुझे चीज़ लेनी है। इसकी डेली की आदत है अपने पापा के साथ बाहर जाने की, चीज़ लेने की।
तो इस वजह से अभी जैसे बाकी सब जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो बच्चे ये फील ना करें कि हम उनके साथ जा रहे हैं, मम्मा हमारी साथ नहीं जा रही। तो आयत को लेकर जा रही हूँ साथ में। अभी हम बच्चों को आइसक्रीम दिलाएंगे और उसके बाद वापस घर आ। अब ये डैडी उठाना जरूरी था, डैडी को उठाया। ये कौन है? और ये पापा शर्ट है। देखा, पापा को उठाया और बेबी को उठाया। अरे इन ड्राइव वाले भैया खोलो गाड़ी खोलो। चलो चलो जितने बच्चे आ सकते हो जल्दी गोद में बैठवा जाओ। शाबाश। तो हमेशा जाता होगा ना आइसक्रीम लेने। कौन सी आइसक्रीम खाते हो? कौन सी? ब्लूबेरी, चॉकलेट वाली। मैकडोनल्ड फाइनली हम आ गए बच्चों को आइसक्रीम दिलाने। क्या बोल रही थी? कह रही है शुक्र है पहुंच गई। इतनी सी है, कहाँ गए? आइए इन ड्राइव वाले को किराया तो देख के पहले इन ड्राइव हमें उठाया है। ये देखो भाई, इन ड्राइव वाले अपनी प्राइस खुद ऑफर कर। बस खेल लिया। तैयबा ख्याल रखना इसका। और बच्चों का प्ले एरिया यहाँ पे, तो बच्चों से बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। वो जा रही हैं दोनों, ऊपर से जाएंगी और यहाँ से निकलेंगी। अच्छा खासा बना हुआ है। इन्हें येलो वाले से आते हैं तो येलो वाले से निकलते हैं, रेड वाले से आएंगे तो रेड वाले से निकलेंगे। मुझे और सुमेरा को मिली है बच्चों की ड्यूटी और बाकी सब आइसक्रीम ले रहे हैं। कल मिल गई आइसक्रीम, नहीं मिली? चेयर्स भी तो नहीं है, आज रश बहुत ज्यादा। वाह, बहुत ज्यादा जो है ना गर्मी फील हो रही थी इस वजह से, क्योंकि हमने ना कीमा करेला खाया। कीमा करेला बहुत गर्म होता है, वो जब खाया तो बहुत ज्यादा ऐसे घुटन से फील हो रही थी। बार बार पानी पिए जा रहे हैं तो मैंने आइसक्रीम मंगवाई नहीं। मैंने अपने लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही मंगा ली। लेकिन आइसक्रीम अभी देखने में इतना अच्छी लग रही है कि आइसक्रीम भी ले लें। किसी की बच गई तो हम ले लेंगे। नहीं बच्चे एक एक्स्ट्रा है। आधी मुझे भी दे देना। आधी मतलब आधी मैं खा लूँ फिर आधी आपको दे दूँ। और कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। सितारा मेरी और भाभी की कोल्ड ड्रिंक थी और इनकी जो है ना, फिर भी इसकी एक बच गई। नसीब देखो इसका। और अच्छी है ना, हम यही आके खाते हैं। कौन वाली बहुत अच्छी है। नहीं मजे की आइसक्रीम पी ली। और तैयबा के बैग में मैं देख रही थी कि इतने सारे पैसे और पूरी की पूरी ईदी आपने रखी हुई थी। अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया ईदी में से, कुछ भी नहीं लिया। माशाल्लाह से जैसे सिर्फ 100 रुपए इस्तेमाल किया था। 100 रुपए यहाँ से इस्तेमाल किए और सारे के सारे पैसे इसने बना के रखे हुए हैं। तकरीबन 5000 से ऊपर है, 6000 के करीब। इतने सारे पैसे इसने अपने ईद के जमा किए हुए थे। कहाँ रखा था? और सीधे सीधे बना के, वही तो कह रही हूँ, बैग हर जगह पे पड़ा रहता, कोई उठा लेता। अभी आयत लेके बैग आपका घूम रही थी। इसके पैसे जो है ना वापस से बना के अंदर बैग में ही रख देती हूँ। देखो अपने बाल वाल सब कुछ अंदर डाल। हमारी आयत को तो यहाँ से निकलना ही नहीं था, जबरदस्ती इसको निकाल के जा रही है। बस खाली आइसक्रीम ड्रिंक बाहर से वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। जल्दी से चल। वो देखो सामने तक नहीं सोई दोनों। फ्रेंड आ गई है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। बस एक दफा मैं फिर से आई थी, अब कौन दफा जाएंगे। और मुस्तफा वो सो रहा है। इसको तो मैंने डांट के आज पहले ही सुला दिए। इसने बाहर कांच तोड़ा है, इसको डांट पड़ी है तो इस वजह से ये सो गया। टेप लगाई है किसने? मेरी मम्मा ने। आपकी मम्मा ने लगाया, लेकिन वो पूरा कांच इसने तोड़ दिया। आज आयरन टेबल इसने तोड़ी है फुटबॉल मार के। मम्मा वही टेबल दूसरी बार। मम्मी पापा सो गए, सब सो गए। तो हमारा रूम बिल्कुल खाली खाली सा है। घर भरा होता था, अम्मी होती थी। अम्मी की वजह से घर में रौनक थी। तभी घर खाली, अभी मैं बैठी हूँ, बच्चे इधर सो रहे हैं। तो बस अल्लाह हाफिज बोलो बच्चों। अल्लाह हाफिज।